हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक, यानी क्लास 10 का एक चैप्टर है सांख्यिकी, उसी में एक टॉपिक है बहुलक। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे माध्य और माध्यक के बारे में, और आज का जो वीडियो होगा वो होगा बहुलक से संबंधित। बहुलक का मतलब होता है किसी भी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को कहेंगे बहुलक। जैसे हम यहाँ एक बहुलक का फॉर्मूला भी लिख के रखे हैं। जैसे बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। अब ये जो दिया गया है सारणी, इसमें हम लोग देखेंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, फिर है 2F1 यानी F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, उसी के बारे में जानेंगे। और उसका सब मान इसमें बिठाने के बाद बहुलक का कुछ मान आएगा। तो जैसे ये जो दिया गया सवाल है, इससे पहले जब हम लोग माध्य और माध्यक देखे थे उसमें भी यही सवाल लिए थे, यानी तीनों सवाल में, माध्य में भी यही सवाल लिए थे, माध्यक में भी यही सवाल लिए थे, और आज का जो सवाल है वो बहुलक से है और बहुलक में भी वही सवाल लिए हैं। अब इसमें हमें देखना यह है कि इसमें बहुलक वर्ग कौन होगा। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आएगा। जैसे नीचे दिया गया है घरों की संख्या, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। अब नीचे में जो घरों की संख्या है यानी प्रेक्षणों की संख्या, उसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन है। तो देख पा रहा होगा सबसे अधिक बार कौन है, 6। यानी ऐसे 6 घर हैं जिसके पास 8 से 10 पौधे हैं, यानी उस घर में 8 से 10 पौधे हैं। तो ये जो 6 है इसी को कहेंगे बहुलक। अब यहां से अगर हम ऊपर आ जाएंगे यानी ये 8 और 10, तो ये जो 8 और 10 है उसको कहेंगे बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होगा उसको L कहेंगे, और जो उच्च सीमा होगा जैसे 8 और 10 में ये जो है इसको कहेंगे L। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे H। अब धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। जैसे इसमें हमको देखना है सबसे अधिक बार कौन है, यहां से यहां तक नंबर है, इसमें सबसे ज्यादा बार 6 है। अब 6 से ऊपर जाएंगे 8 10 है, और जो 8 10 है उसको कहेंगे बहुलक वर्ग। अब हम यहां लिख देते हैं बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग 8 नहीं 6 से, हाँ 8 से 10 है, 8 से 10। अब इन दोनों में जो छोटा है 8 और 10 में जो छोटी संख्या है उसको L कहेंगे। इन दोनों में ये छोटा है तो L बराबर हो गया 8। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा यानी अंतर, जैसे 8 से कितना ज्यादा 10 है तो 2 ज्यादा है, उसको कहेंगे H। H का मान हो गया 2। अब एक L और H पता चल गया है, L और H पता चल गया। अब हमें जानना है कि F1 क्या होता है, F0 क्या है और F2 क्या है। अब इसमें देखेंगे जो सबसे अधिक बार आया था, जैसे सबसे अधिक बार 6 है, ये जो 6 है इसी को कहेंगे F1। इससे पहली वाली संख्या को कहेंगे F0, इसके बाद वाली संख्या को कहेंगे F2। अब इसमें से हमें सबसे पहले F0 निकालना है, तो F0 होगा, उसके बाद F1 होगा, फिर F2। अब F0 कौन सबसे पहले में, F1 अगर पता चल गया तो F0 और F2 पता चल जाएगा। जैसे ये F1 है और इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला क्या होगा, F2 होगा। तो F1 का मान यानी F1 का मान 6 है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या है, F0। तो F0 का मान कितना हो गया, 5। तो F0 की जगह 5 लिख दिए। F1 का मान है 6, F2 यानी इसके बाद वाला संख्या कितना है, 2। अब हमें L H F0 F1 और F2 यानी इस फॉर्मूला यानी बहुलक पे जितना भी फॉर्मूला में लिखा हुआ है, L है, F1 है, F0 है, 2F1 है, F0 है, F2 है, गुना H है, सब मान यहां हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद जो बहुलक का फॉर्मूला है यानी इस फॉर्मूला पे सब मान रख देंगे। एक बार हम फॉर्मूला पहले यहां लिख देते हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और ब्रैकेट में है H। इस फॉर्मूला को हम मिटा दे रहे हैं। अब सबका मान इसमें सिर्फ रख देना है। अब यहां देख पा रहे हैं कि L लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे L का मान कितना है, 8। तो इस जगह पे हम रखेंगे 8 प्लस ब्रैकेट F1, इसमें देखेंगे F1 का मान 6 है, यहां रखेंगे 6 माइनस F0 का मान 5 बटा 2F1 यानी 2 और F1 के बीच में गुना है तो 2 के जगह 2 लिख दिए F1। अब फिर F1 का मान यहां देखेंगे कितना है, 6, यहां रख दिए 6, फिर माइनस F0 का मान है 5 माइनस F2, ये है F2।
F2 का मान कितना है 2, यहां रख दिए 2, और बाहर में गुना H का मान यानी दोनों में जो डिफरेंस था कितना है 2 का 2 रख दिए। अब ये जो 8 है वो 8 रहेगा, प्लस इसमें से इसको घटाना यानी 6 में से 5 को अगर घटा दिया जाए तो कितना होगा 1, तो ये हो गया 1, और बटे में 6 दूनी 12 माइनस 5 माइनस 2 और गुना यहां पहले से 2 है। अब इस 8 को ऐसे ही 8 रहने देंगे, प्लस 1 के जगह 1 रहेगा, चलिए 1 और 2 को गुना कर देते हैं, 2 हो गया। अब 12 में से पहले 5 को घटाएंगे, उसके बाद फिर 2 को घटाएंगे। 12 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 7 होगा, 7 में से फिर अगर तुम 2 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, या तो 12 में से ये दोनों को घटा देंगे, एक बार 5 और एक बार 2, यानी 7 घटा देंगे। तो 12 में अगर 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, तो यहां लिख दिए 5। अब इस 8 को 8 रहने देंगे, प्लस ये 5 यानी ये जो 2/5 है, 2 को हम 5 से भाग देंगे। इधर हम भाग देके दिखा देते हैं, जैसे मान लिया है 5 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो जब यहां से छोटी संख्या हो तो उसके बदले में 0 पॉइंट दिया जाता है, तो ये हो गया 0 यानी 20, तो 5 4 कितना हो गया 20, ये पूरा पूरा कट गया। यानी अगर हम 2 को 5 से भाग दे तो कितना आएगा 0.4 आएगा, तो यहां लिख दिए 0.4, यानी 2 को 5 से भाग देने पर 0.4 आ रहा। अब 8 को 0.4 के साथ अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.4, और यही हो गया बहुलक। तो इस तरह से आप लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है, और एक जानना है पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय भी क्लास 10 का जो 2025-26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी एक सवाल पूछा जाता है, और वो भी 6 नंबरिया क्वेश्चन होगा, यानी उसको सॉल्व करने के बाद 6 नंबर मिलेगा। यानी 6 नंबर तो इस बार शायद हटा दिया है, 5 नंबर तो श्योर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।